ये नहीं हो सकता। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता माँ और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। दादी, ये क्या आंटी जी के सर पर चोट लगी है, कुछ भी बोले जा रही है। कभी रूही को बहू बोल रही है, कभी रूही को बेटी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है आप। रूही बचपन से मेरे साथ रही है, हम दोनों साथ बड़े हुए। उसका परिवार और मेरा परिवार एक ही है। ये झूठ बोल रही है। जूही तुम चुप रहो, बीच में मत पड़ो। एक घर में रहने से, एक साथ रहने से खून का रिश्ता नहीं हो जाता। चलो बहुत होगी, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। अच्छा बहाना बनाया था अपनी माँ और बहन को इस घर में रखने के लिए, पर अब बस बहुत हो गया। अब इन दोनों को घर से बाहर निकालना। अरे चलो जल्दी करो। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटी, मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हम दोनों भी। एक बात हमेशा याद रख, भले ही मैंने आपको जन्म न दिया, लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। जूही, आपसे हमारा खून का रिश्ता है और रूही आपका दिल से। कहाँ खो गई? अपनी माँ और बहन के साथ तुम भी इस घर से निकलो। एक सेकंड दादी, एक सेकंड। जूही सही कह रही है, इनके सिर में चोट लगी है। कभी रूही को बहू, कभी बेटी। अभी ये सब क्या है ये आंटी? अच्छा आंटी आप बताइए, आपने बचपन में रूही को देखा था ना, अब अचानक से आपने कैसे पहचान लिया उसे? हाँ, उस दिन साल के वाले दिन जब सब रूही के बचपन की फोटो देख रहे थे, उसी फोटो में देखकर मैंने रूही को पहचाना था। एक माँ सब कुछ बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा नहीं बोल सकती। अच्छा हुआ तुमने अपना सच खुद ही कबूल कर लिया, वरना तुम्हारे झूठ से पर्दा उठाने के लिए मैंने एक और सबूत का बंदोबस्त कर रखा था। कैसा सबूत दादी? इसी कंघी से बाल बनाए हैं ना मधुबाला ने। अब इससे रूही का डीएनए मैच करके सच का पता लगा लूंगी। फिर मैंने रूही के चाय के कप को इसके बाल के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया और नतीजा सबके सामने है। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है, ये दोनों माँ बेटी है। किसी रिपोर्ट को नहीं मान, मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता माँ है और कोई नहीं। उसने तुम्हें पाल पोस के जरूर बड़ा किया, लेकिन तुम्हें पैदा मैंने किया है। तुम मेरी बेटी हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी।
नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है। अब तो सच सबके सामने है। नाहर, बेटा तुम रूही को बहुत भोला समझते थे ना, पर देख लिया ना वो कितनी शातिर निकली। मैं आपसे कह तो रही हूँ कि रूही को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे चुप, बंद करो तुम्हारा नाटक और अपना बोरिया बिस्तर आप बांधो और निकलो यहाँ से। और फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास भेज दूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा दादी। क्या लेकिन दादी, आपको रूही के बारे में इतनी बड़ी बात पता चल भी गया तो आप आराम से सबको बता सकती थी। क्यों तमाशा करके डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? आपको आइडिया भी है रूही पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। जब तक मैं रूही से बात करके वापस नहीं आ जाता यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ गए आप सब? रोहित, बोलो रोहित, आज मैं तुम्हारी आंसुओं को नहीं रोकूंगा। उन्हें भेद में दो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ सिर्फ मेरी रुचिता माँ है। वो औरत जिसने मुझे उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया था, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? आप ही बताइए। कैसे जन्म देने से माँ हो जाते हैं? नहीं ना, जो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करे, उसे अपनी पहचान दे, उसे अच्छे संस्कार दे, वो माँ होती है ना। और माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, उसे अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाए, उसे कहानियां सुनाए, उसे अपने गोद में सुलाए, उसे। हाँ जी, वो औरत मेरी माँ नहीं है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। जरूर दादी को कोई गलतफहमी हो गई होगी ना जी। मैं उन्हें अपनी माँ नहीं मानती। मेरी माँ सिर्फ मेरा रुचिता माँ है। हाँ रोही, यही तुम्हारी माँ है। यही माँ है तुम्हारी, यही माँ है तुम्हारी। मेरी बहन को हिम्मत दीजिए खाटू जी। सारी जिंदगी उसने कितने ताने सुने हैं सबके, पर फिर भी हमेशा मम्मी की तरह सब कुछ हंसकर सहा। सब उसे ही मम्मी की परछाई बोलते हैं। वो मेरी मम्मी की बेटी है खाटू जी। हम दोनों की माँ एक ही है खाटू जी। उसकी बहन भी एक ही है।
रूही दीदी को हिम्मत देना खाटू जी। मैं अपनी बहन को भले ही आज पहली बार मिली, लेकिन उनसे मिलते ही एक अपनापन सा जरूर महसूस हुआ था मुझे। होता भी क्यों ना, मेरी सगी बहन जो है वो मुंह बोले रिश्ते तो मुंह बोले ही होते हैं। खून के रिश्तों के आगे उनकी कोई कीमत नहीं होती। ना जी, क्या कैसे खून के रिश्ते से अपने पर है होता है क्या? नहीं ना, रिश्ता तो वो होता है ना जो प्यार से बनता है, जो दिल से बनता है। और उस औरत ने मुझे कूड़े के डब्बे में डाल दिया था, पर मेरी रुचिता ये मेरे साथ आज तक मेरी हर मुश्किल में, मेरी हर परेशानी में खड़ी रही है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल में मुझे हिम्मत दी है। तो वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ तो मेरी रुचिता माँ हुई ना। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारे एहसास सबसे ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। अगर तुम्हारा दिल जो बोल रहा है वही सही है। ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, बैठो एक ना जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं। बस रूही, बस। तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है रूही। मुझे पूरा यकीन है तुम पर, मैं सब जानता हूँ। तुम प्लीज ये सब की फिक्र मत करो फिक्र। ना जी, मुझे काटू जी ने एक पूरा परिवार दिया है। मुझे इतने अच्छे माँ बाप का साया दिया। मुझे ऐसी बहन थी जो मुझ पर जान छिड़कती है। और शादी के बाद मुझे सास ससुर भी ऐसे दिए जो मुझे मेरे माँ बाप के जैसे प्यार करते हैं। भाई जैसा देवर दिया और इतना अच्छा पति दिया। मेरी रुचिता माँ, उन्होंने तो हमेशा मुझे अपनी परछाई खाए। और रिश्तों के नापतोल के लिए कोई तराजू थोड़ी ना होती है। वो तो एक दूसरे की परवाह ही बता देती है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। और ना जी, आप मेरे रंग को देखिए, मेरे चेहरे को देखिए और उनके रंग को देखिए। आप ही बताइए, क्या हमारा कोई मेल है? क्या कहीं से भी लगता है कि हम दोनों माँ बेटी हो सकते हैं? नहीं ना, मैं उनकी बेटी नहीं हो सकती। और मेरी रुचिता माँ को देखिए, उन्होंने बचपन से ही मुझे कभी भी अपने आप से अलग महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने बचपन से ही मेरा ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया। तो फिर वो औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? और वो डीएनए रिपोर्ट्स, वो भी झूठे। मैं कोई रिपोर्ट्स नहीं मानती। ना जी, मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ मेरी रुचिता माँ। मैं और किसी को भी अपनी माँ नहीं मानती। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोल तुम्हारे साथ रूही, तो बस करो रूही। देखो तुम्हारी आंखें सूज गई है रूही, बस करो सबको एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि ये बदसूरत रूही ही मेरी बहन है, तभी मैं इस घर में अपना पूरा हक जमा पाऊंगी।
देखो, इस वक्त कोई भी फैसला लेना या सच्चाई को अपनाना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी फैसला लोगे, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सच है कि रूही ने मेरे कोख से जन्म लिया। रूही मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दिया था। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटी, मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हम दोनों भी। आशी, मेरे दिल में रुचिता माँ के अलावा और किसी की कोई भी जगह नहीं है। और मैं उनके अलावा किसी को भी अपनी माँ का दर्जा दे भी नहीं पाऊंगी। आज इतने सालों बाद अचानक से मुझे जन्म देने वाली माँ क्यों आ गई? क्यों राजी? क्यों काटू जी? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? बस। रूही, मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, अभी जिस सैलाब से गुजर रहे हो, जिस कश्मकश में हो। इस वक्त कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल है, खुद को संभालना बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहूँगा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में या जज्बात में आकर मत लेना। सोच समझकर दिमाग से लेना, ठीक है? देखो, मुझे पता है ये समय सही नहीं है, लेकिन आज होलिका दहन है और कुछ ही देर में पूजा का समय होने वाला है। तुम दोनों ने क्या फैसला लिया? उन माँ बेटी का क्या करना है? छोटी माँ, आप जाइए, मैं अभी आया। ठीक है बेटा। होलिका दहन की पूजा के लिए तुम रेडी हो जाओ। नीचे मैं सब कुछ संभालता हूँ, ठीक है? और वो बात हमेशा याद रखना जो मैंने तुमसे कही है। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? बस। कौन है और ये जो फोटो में इंसान है, आप इन्हें क्यों ढूंढ रही है? तुम इस शख्स को कैसे जानते हो? अरे सवाल पहले मैंने किया तो आप पहले जवाब दीजिए ना। आप कौन है और आप इन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? क्या चाहती है आप इस इंसान से? क्या इन दोनों का सच जानने के बाद भी तुम चाहते हो कि इन दोनों को यहाँ अपने घर में रहने दे? दादी, रूही की जिंदगी का इतना बड़ा सच उसे इतने बड़े तमाशे के जरिए पता चला है। उसे सोचने समझने के लिए, फैसला लेने के लिए 2-3 दिन तो दीजिए प्लीज। और तब तक ये दोनों यही रहेंगे। यार बेटा, सोनी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रूही को जो तकलीफ हुई है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम इन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इन लोगों ने हमेशा हमारे साथ झूठ बोला है, नाटक किया है हमेशा। नहीं अंकल जी, मेरी मम्मी कोई नाटक नहीं कर रही थी। उनकी दिमागी हालत सच में कमजोर है। वो तो कल जब उन्होंने प्रोजेक्टर पे रूही दीदी की तस्वीर देखी ना, तो उन्हें सब याद आ गया। वो तो उसी वक्त चले जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपने बहन के प्यार के लालच में रुक गई। प्यार के लालच में या फिर इतने बड़े घर और पैसे के लालच में? आंटी जी, अगर आपको कोई पैसे और अपने बेटे के बीच में चुनने को कहे
आप किसे चुनेंगी? अपने बेटे को ना, क्योंकि खून का रिश्ता दौलत से बढ़कर होता है। मैं भी बस अपनी रूही दीदी के करीब आना चाहती थी, उनके प्यार को महसूस करना चाहती थी और कुछ नहीं। सुनो, ये प्यार पाना और लुटाना, ये जो भी करना है ना, वो घर से बाहर जाके करो। और वैसे भी बेटी के ससुराल में ज्यादा दिन रुका नहीं करते। दादी, इन्होंने जो रूही के साथ किया, ये जरूरी नहीं कि हम भी इन्हीं के साथ वही करें। रूही को थोड़ा समय देते हैं और रूही को खुद फैसला लेने देते हैं, प्लीज। नहीं ना, थैंक यू जीजू, हम पर भरोसा करने के लिए। हम रूही दीदी की नाराजगी दूर कर देंगे। और मम्मी भी अपनी गलती का पश्चाताप करेंगी तो रूही दीदी के दिल के जख्म जल्दी भर जाएंगे।